समाप्त कीजिए आमद रसूल के ताल्लुक से। आपके सामने शहजादे मामिल बलदारी सरकार खड़े हैं, इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल आमद जिंदाबाद, नारे हमारे नज़रों के दरमियान तशरीफ फरमा औलाद गौसे आज़म शहजादे सरकार सईदुल हिंद हुजूर इमाम मिल्लत व जुमला उलमाए किराम दारुल फैज़ान सैयदना व तमाम गुलामान मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इल्ला इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मादी जुद वल करने वाली वाली मुसल्ली सलातो व सलातो व सलाम का अल्लाह सलातो व सलाम का यदुमिनु इल्ला व अला आलिका व सहाबिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी हवाले नबी की बारगाह में मता मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम का सलातो व सलाम का रसूल रसूल की बारगाह में एक मता आज हो के दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शहजादे अली आलि सय्यदना रसूल बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम का सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। First of all, I want to congratulate on this holiness, this spiritual, this merciful birthday of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And you should know that only the people of Aurangabad is not celebrating this occasion, the birthday of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, but also across the world, all people are celebrating this festival according to their love, their affection of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. आज ऐसा नहीं है कि बस औरंगाबाद के लोग रसूल की आमद में खुशियां मना रहे हैं, बल्कि रसूल तो ये तमाम दो जहां के लिए आया है, दो जहां के लिए रहमत बन के आया है। तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में भी रसूल की आमद की खुशियां मनाई खुशियां मनाई जा रही है। एशिया में भी हुजूर की आमद की खुशियां मनाई जा रही है। तहजीब चाहे जो हो, संसार चाहे जो हो, रसूल का इश्क तो सारे दुनिया वाले मना रहे हैं, सारे जहान वाले मना रहे हैं। पूछा गया इस्लाम के आखिरी पैगंबर जो आप धर्म लाए, जो आप रिलीजन लाए, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है? मैंने पूछा आपका धर्म, कहा क्रिश्चियन। आप क्या है? बौद्ध है। ये क्या है? हिंदू है। तो क्रिश्चियन किस चीज से बना? कढ़ाई से बना। बौद्ध कहाँ से बना? गौतम बुद्ध से बना। ईसाई कहाँ से बना? हज़रत ईसा से बना। कि तो किसी का नाम एरिया के नाम पर है, किसी का नाम क्षेत्र का नाम है। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म अपने एरिया के नाम से रखा गया है। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रखा गया है। यहूदी यहूदिया के नाम से रखा गया है। तो जैसे जैसे लोग थे, जैसे जैसे उनका मजहब था, अपने लोगों के हिसाब से लोगों ने अपने दीन का, इस्लाम का, अपने मजहब का नाम रखा। लेकिन कुर्बान जाओ मैं मुसलमानों, तुम्हारे दीन का नाम, तुम्हारे मजहब का नाम अरबियत नहीं है, तुम्हारे मजहब का नाम मोहम्मदन नहीं है, तुम्हारे मजहब का नाम अमेरिकन नहीं है, तुम्हारे मजहब का नाम मदनियन नहीं है, बल्कि तुम्हारा दीन इस्लाम है। तुम्हारा इस्लाम इस्लाम का मतलब समझो, बंदा अपने बनाने वालों की बारगाह में कमाले खुशबुद्दी का नाम इस्लाम है। इस्लाम है, इस्लाम कंप्लीटली क्रिएशन टू द क्रिएटर इज कॉल्ड इस्लाम। खुदा की बारगाह में कुर्बे खास में कमाले खुशबुद्दी का नाम इस्लाम है। इस्लाम है सलाम से, सलाम में सलामती यानी शांति। तो मेरा नबी आशान वातावरण में शांति फैलाने आया। साथ साथ का भेदभाव, ऊंच नीच का फर्क, रंग और नस्ल का टकराव, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, संकीर्णता, कट्टरपंथियों को शांति प्रिय बनाने के लिए अल्लाह के हबीब ने इस्लाम को पेश किया, सलाम को पेश किया। इसलिए हमारा प्रॉफिट का नाम ही प्रॉफिट ऑफ पीस, हमारे मजहबी का नाम रीजन ऑफ पीस, हमारा काबा हाउस ऑफ पीस और हमारी जन्नत प्लेस ऑफ पीस। जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, जब हम एक
دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم, peace upon you. وہ جواب دیتا وعلیکم السلام, peace upon you too. ایک بات آج سن لیجیے, اسلام میں شراب کھانا حرام ہے. نیچا بولو کیا ہے؟ نیچا بولو جواب دو کہ کیا ہے؟ حرام ہے. جوا کھانا, رنڈی کھانا, تو جب رنڈی کھانا اسلام میں ہے تو اسلامی رنڈی کھانا اگر کوئی کہے تو جائز ہوگا. کیا بولا نا, اگر کوئی کہے کہ اسلام میں شراب پینا جب حرام ہے تو کوئی کہے اسلامی شراب کھانا تو جائز ہوگا. فاروق دیور بن کر, عثمان شریعت بن کر, علوی شجاعت بن کر, دونوں ہاتھ لگا کے نعرہ تکبیر, ذات پات کی راجنیتی وہ کرے جس کو وِدھان سبھا کی کرسی چاہیے. ارے جسے جنت میں جانا چاہیے اسے کیا مطلب ذات پات کا؟ نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر. اسلام کا مقصد ہی ہے ذات پات کو ختم کرنا. اسلام کا مقصد ہی ہے گورے کالے کو پلک کو ختم کرنا. اسلام کا مقصد ہی ہے محل والوں کو اور چھوٹے پٹی کو ایک ساتھ میں لا کے کھڑا کرنا, ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہو جائے. محمود ہو یا نہ کوئی پٹا رہا, کوئی بندہ نہ رکھا ہے. سرکار کی آمد کی خوشی میں آج اسی طرح تم ذات پات کے فرق کو مٹا کر, رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کر, علاقے ایریا کے رنگ کو مٹا کر, جس طرح رسول پاک تمہیں ایک امت بنانا چاہتے تھے اسی طرح آج تم ایک امت بن کے رہو. آج کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے غوث اعظم کے زیر سایہ آج اسی رنگ میں ہم دکھ رہے ہیں جس رنگ میں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہ ہماری امت ایک ساتھ چلے اور ہمارے رہبر ہمارا قائد ان کی رہبری کرتے ہوئے چلے. تو آج مسلمان ملت ہماری قیادت کر رہے ہیں. سنتے چلو کہ آج تم ذات پات کا بھید بھاؤ کر رہے ہیں. آج تم سید پہ خان انصاری قریشی ناؤ کر کے ذات پات پا رہے ہو. کیا ہوگا؟ بہت بڑا الیکشن لڑو گے, الیکشن لڑو گے, الیکشن والوں جیت بھی جاؤ گے. جیت کے کیا کرو گے؟ سرکار بناؤ گے. جب تمہاری گورنمنٹ بنے گی تو کوئی بھروسہ نہیں. آج ہے کل کی جائے, آج ہے کل کی جائے. تمہاری سرکار ہے, کل تمہاری سرکار جیت جائے, لیکن خدا کے فضل سے آج ہم غوث اعظم کے غلام اس غوث اعظم کی سرکار کے سائے میں ہے کہ جس کی سرکار کا خدا اس حال میں ہر ایک نواب کا حال میں ہے.
खुशियाँ बड़ी रहमतें आपके झोली में आई, ये हमारी दुआ है आपके लिए। लेकिन आप इस बात चाहते थे कि आप एक कौम बने, उसका एक कौम के साथ आप इस शान के साथ चले कि कोई भी देखे तो लोग कहे कि आज रसूलुल्लाह का जन्मदिन है, आज इनके नबी का जन्मदिन है। तो इसी तरह आप बड़े प्यार से, बड़े सद्भावना के साथ एक दूसरे के पीछे खड़े हुए आप एक कतार में चलते चले। अब अगला खिताब हमारे कुरैशी महल्ले के लेकर दो, आगे जाके आप लाइन सीधी कीजिए। अब आप